Good morning class. Today is our second part for Hindi medium students only. We have started chapter 5. हम लोगों ने chapter 5 स्टार्ट किया था त्रिभुज, जिसमें पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को यानी कि क्लास 1 में पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताई थी पाइथागोरस थ्योरम। उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किए थे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अगेन हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। कौन से त्रिभुज में अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज में। यानी कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए? त्रिभुज सिर्फ समकोण ही होना चाहिए, तभी आपकी पाइथागोरस थ्योरम उसमें होल्ड करेगी। थ्योरम होती क्या है? थ्योरम कहती है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उस कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कर्ण है इसमें A, लंब है इसमें B और आधार है C, तो थ्योरम कहती है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी A² इज इक्वल टू अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी A² इज इक्वल टू B² प्लस C। तो जहां पर A, B, C क्या है? इन भुजाओं की लंबाई। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोगों को मैं आज के पार्ट के साथ वीडियो के साथ एक PDF भेज रही हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना है त्रिभुज पार्ट 5। फिर आप स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जो मैंने आप लोगों को बुक का स्क्रीनशॉट भेजा है सिर्फ आपको उतना ही लिखना है जितना मैंने भेजा है। तो हेडिंग आप देंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद में वो स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा। उसके बाद में सेकेंड स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको भेजा है वो बोला है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम या जिसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या देंगे? सेकेंड स्क्रीनशॉट के लिए आप लोग हेडिंग देंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और उसके बाद मैंने जो सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट भेजा है वो सेकेंड पेज के स्क्रीनशॉट से आप पूरी डेफिनेशन जो विलोम की है वो लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम का विलोम का मतलब उल्टा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर त्रिभुज समकोण है तो ये होगा। ठीक है, और उल्टा क्या हो जाएगा? अगर ये है तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। यानी अगर किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का यानी कि वर्गों के योग के बराबर है। यानी अगर किसी त्रिभुज में कर्ण की जो लंबाई है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी A² इज इक्वल टू B² प्लस C², तो वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का विलोम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में A² इज इक्वल टू B² प्लस C² तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि एंगल उसमें क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ओके, फिर उसके नीचे आपका एक स्टेटमेंट और है स्क्रीनशॉट में। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। फिर तीसरा लिखेंगे आप किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य दो भुजाओं में
में से प्रत्येक से बड़ा होता है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी नंबर 1, और नंबर 3 करके आप पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, जो कर्ण होता है वो अन्य दो भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में उन तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। लंब और आधार कर्ण से छोटे होते हैं। ठीक है, थर्ड जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें 4th नंबर पॉइंट करके आप हेडिंग लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक, या जिसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरियन त्रिक। ये पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है? ये जैसे कि आपकी मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी है 3 सेंटीमीटर और इसकी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो नंबर तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां होती हैं उनके जो नंबर होते हैं 3, 4, 5, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पाइथागोरन त्रिक। ठीक है, इन्हीं तीनों नंबर को क्या बोलते हैं? पाइथागोरन त्रिक। तो पाइथागोरन त्रिक अगर मान लीजिए आपके ये 3, 4, 5 हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको इन 3, 4 और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो वो जो आएगा वो भी क्या होंगे? आपस में पाइथागोरन त्रिक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हीं नंबर को, जैसे कि मान लीजिए कि आपके नंबर हैं 3, 4, 5, तो अगर आप इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आएगा 6, 8, 10, ये तीनों भी क्या होंगे? पाइथागोरन त्रिक होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 9, 12, 15, तो ये तीनों भी क्या होंगे? पाइथागोरन त्रिक होंगे। तो अगर कोई भी 3 पाइथागोरन त्रिक हैं तो आप उनको 2 से, 3 से, 4 से, किसी भी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको पाइथागोरन त्रिक मिलते जाएंगे। और कोई भी नंबर पाइथागोरन त्रिक है कि नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकालिए। अगर वो बाकी बचे दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर हैं तो वो तीनों पाइथागोरन त्रिक होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर 25 आता है, इसका 9 + 16 आता है, जो ऐड करने पे 25 ही आएगा। इसका मतलब है 3, 4, 5 ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पाइथागोरन त्रिक हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 नंबर को पाइथागोरन त्रिक है या नहीं है चेक करने के लिए आप एक बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों अगर छोटे के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो पाइथागोरन त्रिक होंगे। और उन त्रिकों में से अन्य त्रिक निकालने के लिए आप 2, 3, 4, 5 से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5A। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 5A। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल दिया है आपका, इसका नाम है AB और C। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और आपको बोला है कि एंगल भी 90 डिग्री है, समकोण है। आपसे CA की लेंथ पूछी है, इस भुजा CA की माप पूछी है। ठीक है, तो ये MCQs हैं, तो आपको CA की लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी?
ये कड़ हो गया, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी की लेंथ कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, ए बी की लेंथ है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, और आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर के स्क्वायर बराबर हैं, इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन 2 सही होगा। आप ऑप्शन 2 पे टिक मार्क पुट करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल में कड़ की या किसी भी अन्य भुजा की माप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कि कड़ का स्क्वायर अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सी ए स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें सी ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो थोड़ा सा अलग है। आपको मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क, जो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आप कल करेंगे और एक बार हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।